दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक में आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ बाज़ार में गिरावट है। अब आपको ये पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे 100% टैरिफ लगा दिया। 30% ऑलरेडी पहले से था, यानी 130% का भारी भरकम टैरिफ लगा है, जिससे एक माहौल नेगेटिव बन गया। तो इंडिया के बाज़ार में उसका कुछ नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उतनी कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट बढ़ी है, उसके बाद भी आज अदानी पावर कमाल कर रहा है। इसके पीछे कुछ बड़ी अपडेट है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देख ही सकते हो कि गौतम अदानी ने लेटेस्ट बयान दिया है, जो हिंडनबर्ग ने उनको नुकसान पहुँचा, उसको लेकर उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है कि किस तरह से उनको एक टारगेट करके सारा उनका नुकसान करवाया है और सिर्फ़ वो नुकसान अदानी तक सीमित नहीं था, शेयर होल्डर को बहुत भारी नुकसान हुआ। और अब आगे की संभावना क्या बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अदानी पावर के फंडामेंटल जानेंगे और आने वाले रिजल्ट की क्या संभावना उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 82,222 के स्तर पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 278 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.34% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। अब ये देख सकते हो कि बाजार में इससे थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट हुई थी, हल्की सी, लेकिन वहाँ से हमने इसमें एक रिकवरी देखी है, जिससे लग रहा है कि बाजार संभल सकता है। और निफ्टी एनर्जी में गिरावट वैसे ज़्यादा है, 35,089 के स्तर पे, जहाँ पे 304 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.86% डाउन है निफ्टी एनर्जी। अब अदानी पावर की बात कर ले तो 153 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.27% की शानदार तेजी है। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत सुबह गिरावट के साथ हुई थी, क्योंकि बाजार कमज़ोर था, लेकिन यहाँ पे खरीदारी लौट के आई। कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की और जैसे कि अभी स्टॉक आप देखिए स्प्लिट हो चुका है, तो लोगों को इसमें एक फिर से इंटरेस्ट जगा है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस नीचे है। स्प्लिट की वजह से जो स्टॉक 7.5 तक पहुँच चुका था, वो 750 का स्टॉक 150 के आसपास यहाँ पे अब पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। और यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक सप्ताह में फिलहाल 1.05% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 16.74% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। ओवरऑल पिछले 1 महीने में इसने बेहतर किया है और 3 मंथ के हिसाब से 23.37% के आसपास की इसने पॉजिटिव तेज़ी दिखाई है और पिछले 6 महीनों में 38.69% की शानदार तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 9 महीनों में 67.15% की बम्पर तेज़ी बनी है। स्टॉक लगातार दौड़ा है, काफ़ी बेहतर किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अदानी ग्रुप ने अपनी राय व्यक्त की है और उनका कहना है कि हिंडनबर्ग की एक एक फर्जी जांच और फर्जी रिपोर्ट ने 100 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान करवा दिया अदानी ग्रुप को। तो गौतम अदानी ने ये फ्राइडे को जो अपनी बयान निकल कर आया, उनका कहना है कि एक फॉल्स स्क्रिप्ट तैयार की गई और एक प्रोपोगंडा फैलाया गया और उसके माध्यम से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। तो गौतम अदानी का कहना है कि शॉर्ट सेलर फॉर्म हिंडनबर्ग अमेरिका की जो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं अपने आप को, ये एक शॉर्ट सेलर ही है और खुद के फायदे के लिए इन्होंने कंपनी को बलि का बकरा बनाया। उन्होंने वो सारी जानकारी जो ऑलरेडी मीडिया के अंदर थी या फिर पब्लिक डोमेन में थी, उसको बढ़ा चढ़ा के उसमें मसाला लगा के अपनी तरफ से उसको एक मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने उस तैयार एक फाइल को रिपोर्ट तैयार की और इस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि लोगों को लगे कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है और इससे मार्केट में बहुत ज़्यादा उनकी साख खराब हुई, उनको नुकसान हुआ। लेकिन समय पे लोगों ने भरोसा भी जताया, जिससे वो फिर आज आगे बढ़ पाए। लेकिन एक बात तो सच साबित हो गई कि बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझ के अपने खुद के स्वार्थ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो सारा शेयर होल्डरों को भी जो नुकसान हुआ, ये इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी हिंडनबर्ग की है। लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। तो हमने कोई गलत नहीं किया था और इसीलिए आप देख सकते हो कि सेबी ने हमें क्लीन चिट दी है और हमको हर तरह से हर मामले से बाहर निकाला। तो ये क्लियरली है कि लोग चाहे जितनी कोशिश करें, अगर किसी की मंशा साफ है तो गलत उनके साथ नहीं होगा। अब आप देखिए कि गौतम अदानी जिसका बिजनेस फिर तेजी से ग्रो करा है, इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नंबर 2 पे है।
मुकेश अंबानी के बाद गौतम अडानी का नंबर आता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी गौतम अडानी उस सारी मुश्किलों से बाहर निकले। तो गौतम अडानी जिनकी अब कंपनियां जिस बिजनेस देखे तो हर क्षेत्र में फैला हुआ, जिसमें आप एफएमसीजी देख सकते हो, माइनिंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, एनर्जी बिजनेस, रियल इस्टेट का बिजनेस, लॉजिस्टिक बिजनेस, डेवलपमेंट बिजनेस, और देख सकते हो कि लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे करीब अडानी के 5 वो एसेट है जिन्होंने उनको एक पावरफुल व्यक्ति बनाया, और अभी वो 28,000 करोड़ रुपीज़ का धारावी का रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम भी कंप्लीट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एशिया की सबसे बड़ी जो स्लम्स एरिया है उसको वो रीडेवलप करने जा रहे हैं। अदानी पावर की बात करें, इंडिया की एक लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, और इसका जो मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। 12 से ऊपर पावर प्लांट है पूरे स्टेट के अंदर अलग अलग, और थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी 18,110 मेगावाट के आसपास है, और 37% की इनकी ओनरशिप है। इसकी मार्केट वैल्यूएशन देखें तो 84,000 करोड़ के आसपास है। तो देख सकते हो कि अदानी पावर आने वाले इसमें अपनी कैपेसिटी और बढ़ाने जा रहे हैं। फंडामेंटल देखें तो बहुत अच्छे है। देखिए इस समय अदानी पावर का मार्केट कैप 2,90,003 करोड़ के आसपास है। अब आप देख ही सकते हो एक भारी भरकम लार्ज कैप कंपनी है, और 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पहुंच चुका है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर देखें तो 1928.47 करोड़ है। इसका पीबी रेशियो 5.85 का। फिलहाल कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। इसका कैश अगर देखें कंपनी की बात तो 4,423.09 करोड़ है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग अपर लिमिट पे 74.96% की प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ इसकी 7.01% है, और आरओसी अगर इसका देखें तो 23.70% है। इसके अलावा इसकी इंटरप्राइजेस वैल्यू 3,20,494.92 करोड़ की है। पी रेशियो का 27.8 का है, और फेस वैल्यू अगर देखें इसकी तो 2 रुपीज़ की है, जबकि बुक वैल्यू इसकी 25.70 रुपीज़ है। डेट कंपनी पे 34,914.77 करोड़ का है। इसका ईपीएस अगर देख तो 5.41 रुपीज़ के आसपास है, जबकि इसका आरओई 26.68% का है। प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल माइनस में है 41.12%। ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल अच्छे हैं। वे आप इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें जो अंदर की पिक्चर को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेंथ है, द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.91% फॉर द पास्ट 3 ईयर। Second है, the company has shown good revenue growth of 21.51% for the past 3 years. Third है, company has been maintaining healthy ROE of 42.65% over the past 3 years. और अगला है, company has been maintaining healthy ROC of 25.14% over the past 3 years. और उसके बाद में है, the company has been maintaining an effective average operating margin of 28.95% in the last 5 years. और अगला है, कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पैट स्टैंड एट 1.07। और अंतिम है यहाँ पे, कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 74.96%। तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे लिमिटेशन सिर्फ एक है, और वो है प्रमोटर प्लेज हैज़ इंक्रीज। तो गिरवी शेयर जो 0% थे वो क्वार्टर 1 में 1.81% हुए, लेकिन ये हल्की सी संख्या, कोई चिंता की बात नहीं। तो उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत सारी है जो इशारा करिए कि आने वाले समय ये अदानी पावर कमाल कर सकता है। शेयर होल्डिंग बढ़ने दें तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.96% के आसपास है। 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई होल्डिंग बढ़ा नहीं सकता। एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 12.37% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 12.46% की है। यहाँ पे डीआई ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। 1.65% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून क्वार्टर में 1.76% हुई है। तो होल्डिंग कम हुई है वो है जनरल पब्लिक की। 11.03% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में 10.82% हुई है। ये सारी बातें साबित करिए कि अदानी पावर एक बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।